कंसीडर दिस गेट 2014 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है, उसमें कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, तो उन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द ग्रामर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग प्रोडक्शन रूल्स। ये प्रोडक्शन रूल है जहां पर कैपिटल एस, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल यू एंड कैपिटल क्यू आर द नॉन टर्मिनल्स एंड द टर्मिनल्स आर आईडी प्लस एंड एस्ट्रिक। ओके, तो ये इस तरह से है। अब ये ग्रामर गिवन है और हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो एसोसिएटिविटी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। तो मैंने आपको क्या बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर कभी प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी से रिलेटेड कुछ भी पूछ रहा है तो हम पहले अलग से कंप्यूट कर लेते हैं और बाद में ऑप्शन देख लेंगे। ओके, अच्छा, अगर बात की जाए, चूंकि सारे ऑप्शन एसोसिएटिविटी सब में मेंशन है, चारों ऑप्शन में, तो अगर मैं यहां से एसोसिएटिविटी बताना चाह रहा हूं किसी ऑपरेटर की, तो कैसे बताऊं? तो कहता है ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी देखनी है तो ग्रामर को चेक करो, वो ऑपरेटर जहां यूज हुआ है वहां उस ग्रामर के जो प्रोडक्शन को देखो किस तरह का है। तो जैसे मैं अगर एस्ट्रिक की बात करूं, एस्ट्रिक की बात करूं मीन्स मैं इसकी बात करना चाह रहा हूं, टी स्टार यू। अगर यहां देखो तो ये कैसा प्रोडक्शन है? लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन है, एंड देयरफॉर जो एस्ट्रिक ये है, इसकी जो प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी, या आप बोल लीजिए लेफ्ट एसोसिएटिव होगा। ओके, अब दूसरा ऑपरेटर है प्लस। प्लस को देखते हैं कहां यूज हुआ है, तो प्लस यहां भी यूज हुआ है, और यहां प्लस किस तरह का प्रोडक्शन है? ये P derives Q plus P, ये राइट रिकर्सिव प्रोडक्शन है, एंड देयरफॉर जो ये प्लस ऑपरेटर है इसकी एसोसिएटिविटी क्या हम बोलेंगे? राइट एसोसिएटिव या राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव। ओके, अब अच्छा, आप यहां पर ऐसे भी बोल सकते हो कि S derives T star P, तो आप यहां एसोसिएटिविटी को इस प्रोडक्शन से क्यों नहीं बता रहे हैं? यहां पहले प्रोडक्शन से S derives T star P, यहां से एसोसिएटिविटी को बताया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि एसोसिएटिविटी को ग्रामर देख के तभी बताया जा सकता है जब प्रोडक्शन का टाइप आप देख ले, लेफ्ट रिकर्सिव है या राइट रिकर्सिव है। ओके, इसीलिए मैंने इसको कंसीडर नहीं किया एसोसिएटिविटी बताने के लिए। ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये देखते हैं, तो अच्छा, अभी हमको एसोसिएटिविटी मिल चुकी है तो हम ऑप्शन तो पहले देख लेते हैं। प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव, क्या ऐसा है? प्लस राइट एसोसिएटिव मींस ये पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। प्लस इज राइट एसोसिएटिव व्हाइल एस्ट्रिक इज लेफ्ट एसोसिएटिव मींस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। यहां पर बोथ आर राइट एसोसिएटिव ऐसा नहीं है, बोथ आर लेफ्ट एसोसिएटिव ऐसा नहीं है। सो द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब एक चीज और देखते हैं, वो ये कि अगर मुझे प्रेसिडेंस बताना हो प्लस और एस्ट्रिक की, तो फिर मैं इसको कैसे टैकल करूंगा? ओके, तो अगर आप देखें यहां पर, अगर सिर्फ इस स्टार को और इस प्लस को देखें, तो अगर इसका ट्री बनाएंगे मींस आप ऐसे ट्री बना रहे हैं, कोई भी स्ट्रिंग डिराइव होगी तो स्टार्टिंग में ये पहला प्रोडक्शन तो हर हाल में यूज ही होगा, क्योंकि एस के पास टी स्टार पी है, यहां पर कोई चॉइस नहीं है, कोई और स्लैश करके कोई और प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ, कोई चॉइस नहीं है, तो आप ये तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद सपोज करो मैं टी से क्या करता हूं, टी स्टार यू, और पी से यहां क्या लिखता हूं, क्यू प्लस पी। अल्टीमेटली अगर मैं इसको टर्मिनेट कराऊं, एस से टी है
और टी से ये चाहो तो आप इसको यू कर दो और यू को आईडी कर दो। ओके, ये यू भी आईडी हो गया। अगर क्यू के लिए भी यही करना चाहूं तो क्यू से आईडी है, पी से पी है, मीन्स पी से क्या है, पी से क्यू कर दूं और क्यू से आईडी कर दूं। मीन्स ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग क्या है, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी इंटू आईडी प्लस आईडी। मीन्स इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, आईडी इंटू आईडी इंटू आईडी प्लस आईडी, सपोज करो इस तरह से ये लिखी हुई हो। अब आप कैसे बताएंगे इस बात को कि इसमें से कौन सा पहले कंप्यूट होना चाहिए। मीन्स अगर इस तरह की स्ट्रिंग है जो कि इसी से डिराइव हो रही है, तो यहां पर आपको मीन्स कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि यहां पर स्टार्टिंग कहां से करें। आपको यह पता तो होना चाहिए कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है। ओके, क्योंकि अगर यहां पर स्टार ऑपरेटर है और प्लस है, अगर टोटल स्टार होता तो हम क्या बोलते, हम बोलते कि स्टार अगर यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो फिर एसोसिएटिविटी चाहिए, क्योंकि ऑल द ऑपरेटर्स आर विद इक्वल प्रेसिडेंस एंड देयरफॉर फॉलो द एसोसिएटिविटी फॉर कंप्यूटेशन। ओके, लेकिन यहां पर प्लस भी है, स्टार भी है, तो अब हमको प्रेसिडेंस की भी नीड है। अगर ये इस तरह का ये ट्री बना हुआ तब तो बहुत सिंपल है कि ये दो आईडी पहले क्या हो रही हैं, ये दो आईडी पे स्टार परफॉर्म हो रहा है, इन दो आईडी पर पहले प्लस परफॉर्म हो रहा है एंड देन ये दोनों पर स्टार परफॉर्म हो रहा है। इससे बहुत ही नीट एंड क्लीन है। लेकिन अगर आपको ये नहीं गिवन है, आपको ये गिवन है, तो फिर क्योंकि यहां पर पैरेंथेसिस या इस तरह से कुछ इस्तेमाल नहीं करिए, तो आपको इसी से बताना है। उस केस में आपको प्रेसिडेंस की नीड पड़ेगी। अगर यहां पर देखें ट्री अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो लोवेस्ट लेवल पर, जो लोअर लेवल पर जो ऑपरेटर होता है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है। तो अगर आप इस स्टार और इस प्लस को कंपेयर कराएं तो आप पाएंगे कि प्लस की प्रेसिडेंस स्टार से ज्यादा है। लेकिन अगर इस स्टार से बात करें तो दोनों सेम लेवल पे हैं और इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। लेकिन अभी अगर आप देखें, अगर इसमें आप देखें तो मीन्स आपको कंपेयर इस स्टार के रेफरेंस में या स्टार ओवरऑल स्टार के रेफरेंस में कराना पड़ रहा है। तो इसीलिए इक्वल प्रेसिडेंस ना बोल करके आप क्या बोलेंगे कि चूंकि स्टार प्लस लोअर लेवल पे है ट्री में और ये स्टार रूट के नजदीक है, तो जो रूट से जितना दूर होता है ट्री में ऑपरेटर, उसकी प्रेसिडेंस उतनी ज्यादा, एंड देयरफॉर इस प्लस की प्रेसिडेंस स्टार से ज्यादा है। ऐसा जैसे ही होगा ये पहले कंप्यूट हो जाएगा। अब यहां पर आईडी और ये पूरी मिलके एक वैल्यू है। अब आपको जरूरत पड़ेगी एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी की देखेंगे तो स्टार की एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, तो ये पहले कंप्यूट होगा। तो आप चाह भी रहे थे कि ये पहले कंप्यूट हो जाए, ये पहले कंप्यूट होगा, ये एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, और इस पे सीधे ये स्टार अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से प्रेसिडेंस को भी बताया जा सकता है एंड दैट्स डन।